अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कल की दो जो बड़ी पेशरफ थी। एक तो आप कह लें कि जो पीटीआई की खुफिया मुलाकात थी उस हवाले से बात करेंगे और पीटीआई ने खुद इसको खुफिया रखा। अब खुफिया रखने की वजह क्या थी ये भी आगे चल के आपको बताऊंगा और उसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर एक बड़े ग्रुप के दरमियान अब सुलह भी हो गई है। अब वो सुलह की भी बातें बहुत ज़्यादा हो रही है और ये जो दोनों मुलाकातें थी इससे इमरान खान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब भी यही चाह रहे थे और बड़ी देर से पीटीआई कह ले कि इस चीज़ की कोशिश कर रही थी, जिसमें पीटीआई अब कामयाब होती भी हमें नज़र आ रही है। तो अच्छा, अब सबसे पहले जो गुफ्तगू का आगाज़ है वो खुफिया मुलाकात से ही करते हैं। अब ये जो खुफिया मुलाकात है बेसिकली तो होता है कि जब भी कोई आप कह लें कि पार्टी इस तरह की मीटिंग करती है तो मीडिया को पहले से बता दिया जाता है और मीडिया को पता होता है कि आज ये मीटिंग होने जा रही है और मीडिया के लोग वहाँ पर पहुँचे होते हैं। लेकिन ये जो मुलाकात थी, जब ये मुलाकात शुरू हो गई तो तब मीडिया के कुछ लोगों को पता चला इस मुलाकात के बारे में और मीडिया के लोगों के दरमियान ये बात होना शुरू हुई कि सुना है कि कोई इस तरह की मुलाकात हो रही है। पहले तो पता चला कि असद कैसर के घर पे ये मुलाकात हो रही है, फिर बनी गाला की इतलात आई कि वहाँ पर शायद कुछ चल रहा है। तो जब मीडिया के लोगों ने कुछ पता करना शुरू किया कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये मुलाकात किस सिलसिले में हुई है, तो फिर कुछ चीज़ें सामने आई। बाद में खैर मीडिया के लोग वहाँ पर पहुँचे भी, मीडिया टॉक भी हुई और सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी। लेकिन बहरहाल पीटीआई ने बताया जी कि हमने इस मुलाकात को खुद ही खुफिया रखा था। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये मीटिंग थी क्यों। तो ये एक अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस था, आप जिसमें कह लें कि शाहिद खकान अब्बासी थे, महमूद खान अचकज़ई थे, मौलाना फजलुर रहमान, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। तो ये जितनी अपोजिशन की जमातें हैं ये कल सारी मिलकर बैठी और इन्होंने अपना अगला लाए अमल तय किया कि हमें आगे करना क्या। मैंने आपको पहले भी बताया था, शाहिद खकान अब्बासी को भी साथ मिलाया। फिर मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कुछ चीज़ें आ रही थी, क्योंकि केपीके के अंदर जिस तरह आपको पता है कि वो जाहिर बात है पीटीआई की अपोजिशन है, लेकिन जिस तरह जो मामलात उनके साथ हुए 26वीं आईनी तरमीम के बाद और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान को भी लगा कि शायद मेरी जगह यही है और पीटीआई इस चीज़ के लिए बड़ी देर से कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो इसमें कामयाब हुए और मौलाना फजलुर रहमान भी इस मीटिंग में थे। बल्कि जो हमने विजुअल देखे वो तो बहुत ही हैरान कुन थे कि मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई जिस तरह मिल रहे थे उससे तो लग रहा है कि आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। अब ये मीटिंग हुई, अपोजिशन की सारी जमातें बैठी और इन्होंने मिलकर कुछ चीज़ों पर फैसला किया है। अब फैसला एक तो इन्होंने किया है, जो सबसे पहले इन्होंने बात की वो 8 फरवरी का इलेक्शन था। इलेक्शन डे जो कुछ भी हुआ आप लोगों को भी पता है, जो मामलात थे सारे, उस हवाले से इन्होंने कहा कि एक तो हुकूमत को इस्तीफ़ा देना चाहिए, इनको घर जाना चाहिए और इलेक्शन जिस तरह से हुए उन पर भी सवालिया निशान है और उनकी तहकीकात भी होनी चाहिए। और फिर अगला जो इन्होंने मुतालबा किया वो था इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से, जिस तरह उनको एक्सटेंशन दी गई या जो पूरा इलेक्शन कमीशन का रोल था इलेक्शंस के अंदर। और ख़ास तौर पर उन्होंने साथ ये भी कहा कि नया इलेक्शन कमीशन भी बनाया जाए और आने वाले जो इलेक्शन हैं उस हवाले से जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन जमातों के वो भी दूर किए जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जो कि पीटीआई का मेन मुतालबा है और पीटीआई बड़ी देर से कह रही है। और फिर पीटीआई के साथ जो कुछ अब तक हो रहा है या होता आया है वो सारी चीज़ें भी उन्होंने कहा जी कि रुकनी चाहिए और सियासी पार्टियों के साथ ये काम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो ये मीडिया को बात बताई नहीं गई थी, लेकिन बाद में शाहिद खकान अब्बासी साहब ने और महमूद खान अचकज़ई ने मीडिया टॉक भी की और उन्होंने मीडिया के सामने भी ये सारी चीज़ें रखी और तमाम जो भी आप कह लें कि उस अलाइंस में सारी चीज़ें फाइनल हुई है या जो कुछ वो आने वाले वक्त में करने वाले हैं उस तरफ उन्होंने मीडिया की भी तवज्जो दिलाई और हुकूमत के लिए यहाँ पर मुश्किलात बढ़ गई हैं। क्योंकि पहले तो एक पीटीआई थी और पीटीआई और इमरान खान को संभालना हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था और अब ये सारी अपोजिशन जमातें एक साथ बैठेंगी तो हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं और इसलिए हुकूमत अब परेशान भी है और हुकूमत इस हवाले से भी अपना सोचो विचार कर रही है। बहरहाल ये जो आप खुफिया मुलाकात थी उसके हवाले मैंने आपके सामने रखे हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं दूसरी मुलाकात की। अब जो दूसरी मुलाकात है वो बेसिकली आप कह लेंगे पीटीआई की दो अपनी ग्रुप हैं उनके माबैन हुई है और एक तरह से ये सुलह करवाई गई है। और इसमें आप कह लें कि लोग तो कम थे या आप कह सकते हैं, लेकिन जो पहली मीटिंग है उससे इस मीटिंग का असर ज़्यादा हो सकता है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अली अमीन गंडापुर एक बड़ा ग्रुप और उसके मुकाबले में जुनैद अकबर साहब। अब ये दोनों ग्रुपों के आपस में बहुत सारे मसले चल रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ तो आप लोगों के सामने भी होंगी। तो अब जब जुनैद अकबर साहब को ओहदा दिया गया और जिम्मेदारियाँ दी गई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी और क्योंकि इस वजह से जब उनकी आपस में मुखालफत है तो कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही थी, तो इसलिए आखिरकार ये कामयाब मुलाकात रही और पीटीआई के लिए इसमें बड़ी चीज़ें फ़ायदा मंद साबित होंगी। वो इस तरह से क्योंकि एक तो 8 फरवरी आ रही है उस हवाले से वो तैयारियां कर रहे हैं, उसमें फ़ायदा होगा। और फिर सिर्फ 8 फरवरी नहीं, पीटीआई ने आगे बहुत कुछ करना है। तो अब जब ज़ाहिर बात है जुनैद अकबर साहब को अली अमीन बैक करेंगे और वो इकट्ठे खड़े होंगे, आपसी इख्तलाफात को वो भुलाकर जब पीटीआई के लिए करेंगे चीज़ें, तो इससे जो कह लें कि नताइज हैं वो पीटीआई के लिए अच्छे आएंगे।
और खान साहब ने भी कहा था कि जुनैद अकबर साहब की आपने बैक करनी है। वो बाकी पीटीआई लीडरान भी उनके पीछे खड़े हैं और उसी तरह अली अमीन भी पीछे खड़े हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये एक फ़ायदा साबित होगी पीटीआई के लिए, क्योंकि उसमें जब दोनों ग्रुप एक साथ आ गए तो आपस की उन्होंने रंजिशें भुला दी हैं। तो अब ज़ाहिरी बात है वो जो चीज़ें लेकर आगे चलेंगे तो उससे पार्टी के लिए बड़ा फ़ायदा साबित होगा। अब कल इसी तरह ही हम लोग बात कर लें अगर पेशावर की रैली के हवाले से। अब जो पेशावर की कल की रैली है वो एक तरह से कह लें कि 8 फरवरी की रिहर्सल थी। वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर अब कह लें कि पीटीआई को कोई भी एक्टिविटी नहीं करने दी जाती और उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है। बहरहाल कल पेशावर के अंदर उन्होंने एक बड़ी रैली निकाली और उससे लग रहा था कि 8 फरवरी का जो उनका जलसा है वो भी एक कामयाब जलसा होगा, क्योंकि जुनैद अकबर साहब जिस तरह से तैयारियां भी कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को एक तो आवाम निकली थी ना 24 में, और अब जो 8 फरवरी 25 में आवाम निकलेगी दोबारा से, और इमरान खान के साथ एक बड़ी जो आप कह लें कि वो तादाद के साथ आवाम खड़ी होगी। बहरहाल ये देखना होगा और 8 फरवरी के बाद पीटीआई के क्या प्लान्स होंगे उस हवाले से भी आपको बताऊंगा। फिर पीटीआई ने लाहौर के जलसे की इजाज़त भी मांगी थी 8 फरवरी को, लेकिन अब तक तो जो एलिगेशंस लगाई गई हैं जी कि वहाँ पर मैच है या कोई आप कह लें कि और भी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं लाहौर के अंदर, तो इसलिए वो इजाज़त नहीं दे रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि लाहौर के अंदर भी उनको इजाज़त मिलती है या नहीं। उस हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके सामने रखूँगा। और जाते जाते हम थोड़ी सी बात करते हैं ओपन लेटर के हवाले से। अब पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी, अब इंटरनेशनल मीडिया पर भी ओपन लेटर की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। और खैर ये जब मैं अब उसको ओपन लेटर कह रहा हूँ, पहले तो मुझे खुद ज़ाती तौर पे इस बारे में नहीं पता था, बल्कि मीडिया के कुछ लोग भी, हम लोग जब आपस में बात कर रहे थे तो हमें इस बारे में नहीं पता था। हमें था कि इस खत का कोई ड्राफ्ट होगा जो कि सामने आएगा और कोई इस तरह का जो चाहे आर्मी चीफ साहब को खत लिखा गया है तो उस हवाले से। लेकिन हमें बाद में पता चला कि ये ओपन लेटर है और ओपन लेटर का मकसद होता है आवाम के अंदर शऊर और आगाही और बाकी भी इदारों के अंदर भी जो मामला चल रहे होते हैं उसको आवाम के सामने रखना, हाईलाइट करना, और जो भी इश्यूज़ जब मसाइल चल रहे होते हैं जिनका सामना होता है उनकी तरफ तवज्जो दिलाना ताकि चीज़ें ठीक हो सके। तो एक तरह से ये ओपन लेटर था, ना ही ये किसी को भेजा गया था और ना ही ये किसी तक पहुंचना था, बल्कि अगर कोई भी वो पढ़ना चाहे तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद है। हाँ, किसी को अगर इंग्लिश का मसला हो, इंग्लिश ना आती हो तो उर्दू में भी पढ़ सकता है। खान साहब के ट्विटर पर भी ये मौजूद है तो आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल इस लेटर के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी की जा रही है और एक तरह से इमरान खान साहब ने ये ख़त लिखा था चीफ साहब को, कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई थी और गुज़श्ता व्लॉग में मैंने उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखी थी। बहरहाल अपने फीडबैक से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखी हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए PSP KG न्यूज़ और अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।